आसिका पहुंची चुपके से सई से मिलने उसके स्कूल। स्कूल में आसिका ने देखा सवी और रजत को एक दूसरे की बाहों में। आसिका ने कर दिया रजत से सई को अपने कस्टडी में लेने का चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि अचानक से सई की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद रजत के ना चाहते हुए भी सभी जबरदस्ती सई को रजत से छीनकर अस्पताल लेकर चली जाती है। और फिर अस्पताल में सई का इलाज होने के बाद उसको होश आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री के कहने पर रजत सई को ढूंढने के लिए सभी के पीछे भागता है, और फिर जब उसे सई और सई दोनों मिल जाते हैं तब वो सभी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। लेकिन फिर उसी समय डॉक्टर रजत से कहते हैं कि अगर सभी ने इस बच्ची को सही समय पर यहाँ नहीं लाया होता तो इस बच्ची की हालत सीरियस हो सकती थी। और फिर डॉक्टर से इतना सुनते ही रजत का गुस्सा पूरे तरीके से शांत हो जाता है, और वो अपने रवैये की वजह से सभी के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। और फिर उसके बाद जब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद जाकर आसिका को खबर मिलती है कि सई हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसके बाद वो बिना किसी को बताए चुपके से सई से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है वैसे ही उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रजत और सभी दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल उस समय सभी और रजत दोनों सई को लेकर ही स्कूल में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी सभी का पैर फिसल जाता है और सभी सीधे रजत के ऊपर गिर जाती है, और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। और इसी पोजीशन में आसिका दोनों को देख लेती है, और फिर लगे हाथों आसिका रजत को ताने कसने लगती है और कहती है कि कुछ लोग अपनी बीबी को बदनाम करते हैं कि उसकी बीबी किसी और के साथ चक्कर चला रही है, लेकिन अपनी बीबी को बदनाम करने से पहले वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि वो कितने पानी में है। खुद दूसरों से चक्कर चलाए वो ठीक है, और अगर बीबी कुछ कर ले तो बीबी गलत है। और आसिका के मुंह से ये सब सुनते ही सभी को आसिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो सीधे सीधे आसिका से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और इनके बारे में इस तरीके की गलत बात करने की। हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ मैं टीचर हूँ और यहाँ पर ये बस एक स्टूडेंट के पेरेंट है, और मेरा पैर गलती से फिसलने की वजह से मैं इनके ऊपर गिर गई थी। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आप मुझे और इन्हें बिल्कुल ही गलत समझ रही हैं। जिस पर आसिका कहती है कि तुम अभी जिसके ऊपर गिरी हुई थी वो मेरा एक्स पति है, और इससे मुझसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। और आसिका के इतने कहने के बाद ही जाकर सभी को पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रजत की एक्स वाइफ है। और फिर उसके बाद रजत आसिका से कहता है कि तुम भला यहाँ पर क्या करने आई हो, जिस पर आसिका कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। और फिर इसके जवाब में रजत आसिका से कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मुझे और उसे कब का छोड़ दिया है। अब तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, तो आखिर तुम किस हक से उससे मिलने आई हो। जिस पर आसिका रजत से कहती है कि शायद तुम भी कुछ भूल रहे हो कि हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, और उस नाते मैं अभी भी उसकी माँ हूँ, और वैसे भी अब बहुत जल्द मैं उसे अपने साथ लेकर जाने भी वाली हूँ। जिस पर रजत पूरे तरीके से चौंक जाता है, और फिर वो आसिका से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। जिस पर आसिका रजत से कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, अब सही मेरे पास ही रहेगी। मैंने कोर्ट में सही की कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसका नोटिस तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अब तुम्हें सही के साथ जितने भी दिन बिताने हैं बिता लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं उसे तुमसे दूर करके अपने साथ लेकर
लेकर जाने वाली हूँ। और फिर आशिका के मुंह से इतना सुनते ही रजत पूरे तरीके से घबरा जाता है और फिर वो आशिका से कहता है कि मेरे जीते जी ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सई को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगा। जिस पर आशिका रजत से कहती है कि ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हारे आंखों के सामने सई को तुमसे दूर लेकर चली जाऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस तरीके से आशिका रजत को चैलेंज करके वहां से चली जाती है, जिससे कि रजत को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो वहीं दूसरी तरफ सभी ये सारी चीज वहीं पर खड़ी होकर देख रही होती है और कहीं ना कहीं उसे रजत और सई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रजत अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रख पाएगा या फिर आशिका सई को रजत से छीनकर ले जाएगी? जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।